वेलकम बैक वंस अगेन। आज का टॉपिक नौजवानों के दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है। दौरे जदीद में हम देख रहे हैं कि डिजिटल सब चीज़ें होती चली जा रही हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग अपना कारोबार जो है वो घर बैठे ही कर रहे हैं और हम इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं। पढ़े लिखे नौजवान जो कि नौकरियां तलाश कर रहे हैं, अब तो हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये कहना कि जी मेरे पास कोई काम नहीं है, आई थिंक ये लेम एक्सक्यूज़ रह गया है। सो अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपके पास बेतहाशा ऑप्शन है। ऐसे में नौजवानों ने एक रास्ता ढूंढा और उस पर वो लोग काम भी कर रहे हैं जी। फॉरेक्स ट्रेडिंग और इसके साथ साथ डिजिटल करेंसी। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी लीगलाइज नहीं है, हुकूमत हमें सपोर्ट नहीं करी। ऑल्दो इससे आप बहुत सारे पैसे कमा भी रहे हैं, हम बहुत सारे नौजवानों को देख रहे हैं। सो इसके लिए तरीक़ेकार क्या है? इसको लीगलाइज करने के लिए बिल भी पेश किया गया है, उस पर काम भी हो रहा है। तो वी होप फॉर द बेस्ट के अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। बट आज हम आपको बताएंगे कि डिजिटल करेंसी बेसिकली है क्या, इस पर आप किस तरह से काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। साकिब अलीज़ादा और इसके साथ साथ मोहम्मद अंस आज के हमारे गेस्ट हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्सपर्ट हैं। इन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच। साकिब मैं आपसे स्टार्ट कर रही हूँ, ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली ये दो करेंसी पेयर के आपस का कंपैरिजन को बोलते हैं। मतलब अगर आप एक साइड पे डॉलर को रखते हैं और दूसरी साइड पे पाउंड को रखते हैं, एक करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है, दूसरी करेंसी वीक होती है। आप अगर गोल्ड को या डॉलर को बाय कर रहे हैं इन एक्सचेंज ऑफ पाउंड, तो उसकी वैल्यू की एक्सचेंज के ऊपर जो भी प्रॉफिट मार्जिन आपका बनता है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग है, बिल्कुल सिंपली वे में। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कुछ करना चाह रही हूँ, तो वो मुझे स्टार्ट लेने से पहले क्या क्या चीज़ें सीखनी है? फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए आपको बेसिकली चाहिए तीन चीज़ें। ठीक है। एक चाहिए आपको इंटरनेट, एक चाहिए आपको डिवाइस, और एक आपको चाहिए रेगुलेटेड ब्रोकर। ठीक है। जो आपको बेसिकली सेंटरमैन होगा, जो आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करके मार्केट में पुट करेगा। ओके। सिंपल। और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। यानी ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई हाई फाई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, मतलब आप प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेकर इसको कर सकते हैं। जी, प्रॉपर ट्रेनिंग के अलावा भी बस आपको बेसिक लर्निंग करनी होती है। उसके बाद तो आप अपने फुटस्टेप खुद ही रास्ते में चलते जाते हैं। बस एक पाथ आपको मिलना चाहिए, उस पाथ पे आप चढ़ गए, उसके बाद आपके फर्दर गो ऑन स्टार्ट कैसे लेना है? सिंपली आप एक रेगुलेटेड ब्रोकर देखें जो SECP के साथ हमारे चल रहा हो, उसकी ऑथेंटिसिटी आप चेक करेंगे। करने के बाद आपका इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, आप ब्रोकर अकाउंट बनाएंगे, सिंपली वहाँ पे जाएंगे। कुछ छोटे मोटी यूट्यूब पे या आप बेसिकली जो हमारी फीमेल्स हैं घर पे काम करने वाली, वो थोड़ा टाइम यूट्यूब पे भी अगर देती हैं, वो सीखती हैं। तो अगर $100 के ऊपर भी आप स्टार्ट कर रहे हैं और ईच डे में $10 भी आप बना रहे हैं, तो $10 अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट 3000 के करीब बन जाता है। तो ये एक हैंडसम मनी होती है सबके लिए। ज़्यादा बेहतर है जी। तो ये इसलिए ये बहुत ईजी है और आसान है। $10 बनाना कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। तो सिंपल पैटर्न बहुत ज़्यादा टाइम इसके लिए चाहिए? इसके लिए ज़्यादा टाइम आपको चाहिए ही नहीं, सिर्फ 2 घंटे दिन में आप दें, उस चार्ट को देखें, ऑब्जर्व करें, उसके बाद आप अपना चार्ट पैटर्न ड्रॉ करें। इसके लिए टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, आपको उस कंट्री का भी देखना होता है। अगर आप USD में देख रहे हैं, USD सबको पता है एक स्ट्रॉन्ग करेंसी माना जाता है, उसके कंट्री के कुछ न्यूज़ को कुछ पढ़ें, कुछ ऐसे देखें और 2 घंटे के अंदर आप अपना प्रॉफिट बुक करें और साइड पे हो जाए। सही। अंश, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपने कब स्टार्ट किया और कैसे स्टार्ट किया? मुझे अराउंड 3 इयर्स हो गए हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। इससे पहले मैं एक सर्विसेज बिजनेस में था। इसके अलावा मैंने मल्टीपल मेरे कोर्सेज हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का लम्ब से डिजिटल मार्केटिंग का मेरा कोर्स है, और इसको स्टार्ट में मैंने एक एज अ यूनिवर्सिटी ही लिया था, एज अ डिग्री ही लिया था। इसको स्टार्टअप किया मैंने, इसको फर्स्टली इसके ऊपर लर्निंग की, फिर इसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की और स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या बहुत सारे पैसे चाहिए कि आप कम पैसों से भी स्टार्ट ले सकते हैं? स्टार्टिंग में ऐसे आपको कुछ बहुत बड़ी अमाउंट नहीं चाहिए होती, आप एक छोटी अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपनी पहले नॉलेज अपना कंप्लीट करें और उसके बाद फिर इसको करें। प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करनी पड़ सकती हैं? हमारे यहाँ तो भैया आप देख सकते हैं, छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस करें, यहाँ पर आपको बड़ी नकली चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं, आपका अकाउंट हैक हो जाता है, 100 तरह के मसाइल होते हैं ना जी। इसमें सबसे तो मेन चीज़ ये होती है कि आपके अकाउंट्स के अगर तक पासवर्ड आपके पास हैं, अगर आपने किसी को शेयर नहीं किए, तो फिर आपको कोई भी इशू फेस करने को नहीं करना चाहिए पासवर्ड शेयर। इन शॉर्ट आप ये बता रहे हैं ना, हमने अब अपने देखने वालों को ये भी तो बताना है कौन कौन सी चीज़ें जिस पर आपने कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। जो आपकी पर्सनल चीज़ है
वो आपने पर्सनल ही रखनी है। जी, इसमें सिर्फ आपके एक पासवर्ड होते हैं जिसको आपने सिक्योर रखना है अपने पास, और उसके अलावा कोई ऐसा इश्यूज अब नहीं मेरे होते। जैसे लोग जो आए दिन पासवर्ड ही भूले रहते हैं वो क्या करें? जी, इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ। इसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे उस चीज़ का, आप देख रहे हैं कि 1/3 रूल जिसको हम फॉलो करते हैं, हम उसको कहते हैं 1/3 रूल। अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसमें आप देखते हैं कि आपके अगर माइनस हो रहे हैं, लॉस में आप जाते हैं, तो आपका अगर $1 माइनस में जा रहा है, तो अगर प्रॉफिट में वही ट्रेड चली जाती है तो आपको $3 आएंगे। इन केस आपने एक ट्रेड किया, आपका वो माइनस में चला गया, दूसरा ट्रेड किया वो भी माइनस में चला गया, लेकिन तीसरा ट्रेड अगर आपका प्रॉफिट में चला जाता है तो आपके वो दोनों लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। तो उसी पैटर्न को फॉलो करना। अच्छा, अब इसके लिए होता क्या है? अब हम सोशल मीडिया के डिफरेंट अगर हम देखें ना, तो आप बेस्ट टाइमिंग देख रहे होते हैं कि बेस्ट टाइमिंग कौन सी चल रही है, आपके व्यूअर्स किस टाइम पे इंगेज्ड हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको कैसे पता चलता है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये बेस्ट टाइमिंग है, इस टाइम पर आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर कुछ इंडिकेटर्स ऐड होते हैं। उस इंडिकेटर्स में एक इंडिकेटर होता है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इंडिकेट करता है कि मार्केट के अंदर कितनी लिक्विडिटी है, कितने लोग उस टाइम पे बैठ के ट्रेड कर रहे हैं। और उसके अलावा भी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, उसका मैं अभी नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक पूरा टाइम शेड्यूल आ रहा होता है कि किस टाइम पे कौन सी मार्केट ओपन होगी और कौन सी मार्केट अभी इस टाइम पूरे बूम में है। ठीक है। जो अब वो मार्केट आवर्स के उस टाइम पे ही बैठ के ट्रेड करें, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली ट्रेड आपकी प्रॉफिट में ही जाएगी। सही। थोड़ा सा हमें बताएं, ट्रेडिंग बेसिकली आप फॉलो कैसे कर सकते हैं? वो लोग जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें अगर आप बताना चाहें तो। बेसिक सबसे पहले जब हम छोटे भी थे तो हमने, अगर हमारे पेरेंट ने भी हमारी स्कूलिंग देखने के लिए, उन्होंने खुद पहले ऑब्जर्व करना था अच्छा स्कूल कौन सा है। एज इट इज सेम पैटर्न में आपको पहले अपना मेंटोर अच्छा ढूंढना होगा। वो अच्छा मेंटोर ढूंढने के लिए अगर आप पैसे कमाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप फिर अपना टीचर अच्छा ढूंढें। अच्छा टीचर आएगा, वो उसकी गाइडेंस आपको मिलेगी तो आप ऑब्वियसली अच्छे पाथ पे चलेंगे। यानी प्रॉपर इसके कोर्सेज कराए जा रहे हैं। सो आपने जो कोर्स किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैंने मल्टीपल, अपने स्टार्ट में मैंने मल्टीपल लोगों को ट्राई किया, डिफरेंट लोगों का मैंने कोर्सेज ट्राई किए। बट अगर आपने सीखना है तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर भी सब कुछ अवेलेबल है जिससे आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आप आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है ये, अगर आप करना चाहें तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, वरना मेंटोरशिप के लिए डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, डिफरेंट इंडिविजुअल भी हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ठीक है। मुझे ट्रेडिंग बताइएगा ज़रा, बल्कि हमारे नाज़रीन को दिखाइएगा जी, मैं लैपटॉप को थोड़ा सा, कि बेसिकली हमने इसको देखना कैसे होता है। मैं इसमें छोटी सी चीज़ों का कुछ आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह अभी कुछ ही टाइम पहले हम बैठे हुए थे उधर लाउंज में जी, तो उधर हम फिर उसको ट्रेड कर रहे थे। उसमें ये मार्केट आवर्स में गए, ये तो अभी अगर मैं कैमरा में दिखा सकूं तो जी बिल्कुल, ये बेसिकली ये जो रेड मार्क आपको नीचे का नजर आ रहा है ना, ये हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है। मार्केट यहाँ से हिट करने के बाद ऊपर गई, ये जो ऊपर वाला ग्रीन है ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन था। इन केस अगर यहाँ पे हमारी मार्केट लॉस में जाती तो हमारा ज्यादा से ज्यादा $1-1.5 का लॉस होता, लेकिन ऐसी प्रॉफिट में गई है तो वो 5x पे चला गया। ठीक है। $1 $5 पे चला गया। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि हम कितनी मनी लगा रहे हैं इसके ऊपर, कितने की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। $1.5 पे गया, वहां पर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट ले सकते हैं। जी बिल्कुल, उसके लिए हमें एग्जीक्यूट करना होता है जिसको हम कहते हैं SL या TP, स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफिट। ओके। आप अपना टेक प्रॉफिट सेट कर लेते हैं और स्टॉप लॉस सेट कर लेते हैं। उसके बाद अपना चार्ट को आप बंद कर देते हैं, आप अपने बाकी जो घर के काम है वो भी कर रहे हैं, तो मार्केट जब उधर जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो मुझे ये बताएं कि अंश, आपका क्या पूरा दिन आप लैपटॉप रख के और इसी चीज़ पे लगे रहते हैं, या आप अपने काम दूसरे भी साथ आसानी से कर सकते हैं? जब मैं स्टार्टिंग में था तो तब मेरा फुल टाइम, आपने जब ट्रेड नहीं भी करनी होती है आप मार्केट के ऊपर ही, चार्ट के ऊपर ही रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। बट अब मेरा रूल होता है कि मैंने वीक में सिर्फ 3 डेज जो है वो ट्रेड करनी होती है, और उसमें मैंने मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स होते हैं जो ऑफिस टाइमिंग होती है मेरी, जिसके अंदर सिर्फ मैंने बैठ के अपनी एक ट्रेड सेट करनी होती है और उसको एग्जीक्यूशन देनी होती है उसको। ठीक है। और उसके बाद जो भी होता है, प्रॉफिट होते हैं तो हम उसको भी टेक करते हैं, और जो लॉस होता है अच्छा, जिन लोगों ने स्टार्ट करना है, सबसे पहले क्या उन्होंने अपना अकाउंट बनाना है? मुझे ये बता दें स्टार्ट कैसे लेना उन्होंने। स्टार्ट सबसे पहले इसमें ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर ये है कि जो SECP सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो रेगुलेटेड रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं, आप उनके साथ अपना अकाउंट साइन अप करें बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। और उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपको A to Z उसके ऊपर सब कुछ अवेलेबल होता है, तो आप करके वहाँ से। फेक तो नहीं होता उस पे, या आपको कोई धोखा हो जाए
कुछ ऐसी चीजें तो जो नहीं होती? SCCP से रजिस्टर्ड है ठीक है, उसके ऊपर आपको ऐसी कोई इश्यूज नहीं होते। ठीक हो अगर गया। उससे आउटसाइड कोई ब्रोकर्स हैं वो एक तो इलीगल होगा, सेकेंडली वो रिस्क होगा आपके लिए ठीक कि है। आपके पैसे उसमें इनसिक्योर हो सकते हैं। ठीक है। बट जो SCCP के साथ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनके साथ आप बिल्कुल रिस्क फ्री होकर काम कर सकते हैं। डिजिटल करेंसी पे भी लोग काम कर रहे हैं, ये क्या? डिजिटल करेंसी पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि पूरी ये मार्केट इतनी बड़ी हो चुकी है इस टाइम पे कि ये अब 7.6 ट्रिलियन की मार्केट हो गई है। जो BTC जैसे या इस तरह की जो करेंसीज हैं ये गोल्ड की जगह ले रहे हैं क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है ये। पाकिस्तान के लिए भी इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। और अभी की न्यूज़ जब से मैं सुन रहा था कि ये जो हमारा स्टेट बैंक है वो भी इसके ऊपर पूरी वर्किंग कर रहा है, तो हम तो होप ही कर सकते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ये अच्छा ही आएगा क्योंकि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यानी हम सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर गोल्ड खरीद के रखते हैं तो हम डिजिटल करेंसी रख सकते हैं। जी बिल्कुल, आप डिजिटल करेंसी रख सकते हैं और वो भी इसी तरह ही होता है जिस तरह आपका एक वॉलेट होता है। आप अपने वॉलेट में अपनी करेंसी को रखते हैं, उसके लिए भी आपने अपने पासवर्ड्स को अपने पास सेव रखना है। आपका अगर पासवर्ड कहीं पे चला जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका पासवर्ड आपके पास सेव है तो आपकी करेंसी, आपकी मनी आपके पास ही रहेगी। ठीक है, तो इसको बाय करने का तरीका अंश बता दीजिए। अगर आप डिजिटल करेंसी खरीदना चाह रहे हैं, इस पे बिजनेस करना चाह रहे हैं, इससे अपने पैसों को डबल करना चाह रहे हैं, तो क्या करना है आपको? डिजिटल करेंसीज के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर से आप अपने बैंक अकाउंट से कुछ भी बाय कर सकते हैं, जो भी आपको बाय करना है। डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आपने उसको किस किस्म की चीज़ को आपने बाय करना है, किस कॉइन को बाय करना है, किस करेंसी को बाय करना है, गोल्ड को बाय करना है या किसी बिटकॉइन, इथेरियम एटसेट्रा ऐसी चीज़ों को बाय करना है। उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो आपने बाय कर लिया, उसके बाद क्या करना होता है? उसके बाद देखिए फॉरेक्स और इनके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉरेक्स है स्पॉट में आपने ट्रेड करनी है, लाइव आपने बैठे हैं अभी मार्केट प्रेडिक्शन देखी है, ठीक है, तो उसके बाद आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन करनी होती है। बट जो इस तरह के कॉइन्स होते हैं इसके अंदर ये होता है आपने इसको इन्वेस्ट किए इसमें, इसके अंदर फिर आपको थोड़ा वेट करना होता भूल है। जाएं आप। हाँ, कुछ टाइम के लिए आपको इसको भूलना पड़ता है। उसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद इसमें ये नहीं होता कि आपको सिर्फ प्रॉफिट्स ही आते हैं, आपके पैसे डबल हो जाएंगे विद इन फ्यू डेज, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपके पैसे, मार्केट है ना, फ्लक्चुएशन है उसके अंदर, अप एंड डाउन साथ साथ है। मार्केट नीचे भी आ सकती है और मार्केट ऊपर भी जा सकती है। तो आपको अपने पैसों को वहीं छोड़ना है। लेट सपोज अगर मार्केट नीचे आ रही है तो आप अपने पैसों को ना छेड़ें, उसको वहीं पड़ा रहने दें। अगर आपकी नॉलेज पूरी है, आपकी रिसर्च उसके ऊपर पूरी है, तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल ही मेरी अमाउंट से भी नीचे जा सकता है तो फिर आप उसको सेल भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है उस मौके के ऊपर और आपके डिसीजन के ऊपर। मैं इसी चीज़ पे थोड़ा सा एडिशन कर देता हूँ कि ये बेसिकली जो क्रिप्टो करेंसी है ना, डिजिटल करेंसी, इसका एक ब्लॉकचेन होता है। आपने जो भी ब्लॉकचेन वाले हैं ना, उस ब्लॉकचेन करेंसी को ही पकड़ना है। नहीं तो इस तरह के डिफरेंट मीम्स कॉइन है जो आते हैं, वो कुछ टाइम के लिए आते हैं, सबका पैसा लेते हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, कुछ टाइम के बाद वो पैसे निकालते हैं और चले जाते हैं, वो डंप हो जाता है कॉइन। तो इसीलिए सिर्फ उन्हीं करेंसीज पे करना चाहिए जो मेजर करेंसीज जो ट्रेड के लिए यूज हो रही हैं। ओके, ये आप लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि लोगों को बड़ी अट्रैक्शन लग रही होती है, तो फिर बहुत सारे लोग इसमें जो हैं वो अपने असली पैसे भी खो बैठते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि अगर हम डिजिटल करेंसी पे बात कर रहे हैं तो इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम आपके अकाउंट में कितनी अमाउंट होना ज़रूरी है? आप 100 रुपए के भी ले सकती हैं। अच्छा, हाँ, इसके लिए आपको ज़्यादा मनी चाहिए ही नहीं। जितने आपके पास मनी है अपनी, आप उसको किसी भी, अब बाकी जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, अब मैं खुद दुबई से आया हूँ, मेरी दुबई में कंपनी है, मैं सब वहाँ पे कर रहा हूँ। वहाँ पे हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत के लिए हमें अपनी एक्चुअल मनी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, सिंपली हम अपने वॉलेट से जाते हैं, कुछ एटलीस्ट हम पानी की बोतल भी ले रहे हैं अगर, तो वहाँ से हम अपनी क्रिप्टो करेंसी से पे कर लेते हैं। तो वो अगर मेरी वॉलेट में पैसे हैं, मैंने अगर रखे हुए हैं $1000 रखा हुआ है BTC का, BTC कल को ऊपर चला जाता है, मैं अगर उसमें से बाइंग भी कर रहा हूँ तो वो मेरा $1000 स्टिल उसमें सेव रहता है। ग्रेट, ठीक है। तो ये उसी पैटर्न के ऊपर चल के, तो ये पाकिस्तान में भी अभी ये बिल्कुल ऐसे ही होने वाली है, तो सबको उसमें सेव रखना चाहिए। चलें जी, ये तो बहुत अच्छा एकदम है। अंत मैसेज क्या होगा आपका देखने वालों के लिए? मेरा मैसेज सबके लिए ये होगा कि आप इसको, फ्यूचर है, फॉरेक्स भी, क्रिप्टोज भी, आपको ज़रूर इसके अंदर करना चाहिए। बट सबसे ज़रूरी इसमें यह है कि अपनी रिसर्च और अपना नॉलेज, ये प्रॉपर एक आपकी डिग्री की तरह होता है। आपको इसके ऊपर प्रॉपर टाइम देना होता है फर्स्ट लर्निंग के लिए। जब तक आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होती, आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आपको अपनी लर्निंग कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके बाद कुछ लॉसेज होते हैं स्टार्ट में। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि लॉसेज नहीं होते, किसी भी किस्म का बिजनेस, हर बिजनेस के अंदर लॉस एंड प्रॉफिट साथ साथ है, तो स्टार्टिंग में कुछ लॉसेज हैं
जो कि आप उसको इस तरह समझ सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी फीस है वो, ओके, आप वो सीख रहे हैं, बट वो कुछ टाइम के बाद फिर आपका वो जो लॉस होता है वो फिर प्रॉफिट में टर्न होना शुरू होता है। आप अपने लॉसेस से सीखते हैं डेली बेसिस पे। और ये भी नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे आप डर जाएं और छोड़ के पीछे जी हो जाएं। जी, वो कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे ज़रूरी है इसके बहुत अंदर। ज़्यादा ज़रूरी है। साकिब, जी बिल्कुल, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि अपने रिस्क को मैनेज करें, अपना ये अपनी मनी को, अपनी चीज़ का बेहद ख्याल रखें। ये इसमें ऑप्शन भी आती है आपके पास डेमो अकाउंट की। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि जब आप लर्निंग अपने पीरियड पे हो और उस टाइम पे आप अपनी रियल मनी को ऐड करें और उसको डंप कर लें। सिंपली डेमो अकाउंट्स पे जाएं, डेमो पे जाके ट्रेड करें। जब आपको पता चल जाए आपके चार्ट सिक्योर हो गए हैं, फॉरेक्स पे भी सेम टेक्निकल एनालिसिस चलता है, डिजिटल करेंसी क्रिप्टोस पे भी सेम चलता है। अपनी लर्निंग करें, डेमो अकाउंट बनाएं। जब आपको पता चले मेरे डेमो अकाउंट प्रॉफिट्स में जाते हैं और मेरी ट्रेड एवरी टाइम सही चलती है, तो बस उसी के साथ ही फिर अपनी रियल मनी को ऐड कर दें थैंक उसमें। यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के।